नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे क्यों तेजस्वी यादव के द्वारा फिर एक बयान दिया गया है मीडिया के ऊपर। मीडिया की तुलना मूत्र से कर देते हैं और मतलब वेस्ट कहा गया है इनके द्वारा। और मीडिया को शर्म, मतलब मीडिया को तो सच में शर्म नहीं है। और मेन बात यह है कि इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जिनका नाम है राहुल गांधी के द्वारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसका बॉयकॉट कर दिया गया। तो जल्दी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन लोगों को इंटरव्यू नहीं देते। जैसे जितने भी कॉमर्शियल चैनल है, आजकल जो पत्रकारिता होती है तो कॉमर्शियल चैनल पे ही होता है। क्योंकि पहले डीडी नेशनल था, तो डीडी नेशनल पे डीडी न्यूज़ जब आता था तो उसका बात अलग था क्योंकि वो सरकारी न्यूज़ था। जैसे न्यूज़ जो कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग होने लगा तो नए नए जो मीडिया हाउस बनने लगे। बनने में क्या है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मतलब 2-4 चैनल है, नाम लेना सही नहीं है, तो 2-4 मीडिया चैनल बनाए गए। तो मीडिया का काम था, क्योंकि जब इससे पहले जब कांग्रेस थी तो इनका मानना है कि कांग्रेस के समय में मीडिया बहुत ईमानदार थी, क्योंकि कांग्रेस के समय में मीडिया ईमानदार थी। और जब अखिलेश यादव के पिताजी थे जब शासनकाल में, उनके समय में मीडिया ईमानदार थे। उसके समय में कहा जाता है कि मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव बनाया जाता था और मीडिया में कोई भी छोटी से छोटी बातें अगर इनके शासनकाल में होता था तो मीडिया के द्वारा उसको बड़ा न्यूज़ बनाया जाता था। और बड़ा न्यूज़ बनाने के बाद उसको हल्ला बनाया जाता था और एक मुद्दा बनाने के बाद मीडिया उस बात को रखती थी जिससे सरकार अपने काम को करती थी और लोगों के अंदर एक अच्छा न्यूज़ आता था। भले ही इन नेताओं को बदनाम किया। जैसे मायावती जब शासनकाल में थी तो मायावती के शासनकाल को भी बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया था। दूसरी बात यह है कि जब मायावती चली गई उनके बाद जब मुलायम सिंह यादव आए, मुलायम सिंह यादव का भी जो शासन चल रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो गए, इन दोनों, मतलब अगर आप बात करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में, तो जितना काम मायावती और जितना काम अखिलेश यादव किए हैं, आज ना केंद्र की सरकार प्रदेश के लिए कर पाई, ना प्रदेश की सरकार प्रदेश के लिए कर पाई। क्योंकि योगी जी की जो सरकार है इसमें कुछ बातों पे ध्यान दिया गया, जैसे गुंडा राज जो है, पुलिसिंग सिस्टम को सुधारा गया है, लेकिन कुछ स्तर पे पुलिसिंग सिस्टम को भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये बात हम लोग करें मीडिया पे, तो मीडिया कभी ईमानदार नहीं रही। बात यह है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया बनाई गई तो मेन स्ट्रीम मीडिया जब 2002 में 2004 में जब सरकार बनती है, कांग्रेस की जब सरकार बनती है 4 में 10 में, तो 14 तक मीडिया बहुत ज़्यादा ईमानदार थी और दिखाया जा रहा था कि मतलब एक अलग पत्रकारिता हो रही थी और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास हुआ करता था मीडिया के ऊपर। बाद में क्या हुआ कि चुनाव होता है 2014 का और मोदी जी आते हैं। मोदी जी के आने के बाद जो मीडिया का स्तर गिरा हुआ है, हम ये भी नहीं बोलेंगे और ये भी गलत बात है कि सरकार गिराई हुई है। अब सरकार किसी को नहीं खरीदती है, सरकार, ये लोग खुद बिकते हैं। सरकार किसी मीडिया को नहीं खरीदती। जो लोग बोलते हैं कि सरकार रेगुलेशन कर रही है, तो आप ईमानदार हैं तो पत्रकारिता करिए। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो पत्रकारिता करिए। आपको कौन खरीद रहा है? क्योंकि आज भी बहुत से ऐसा चैनल है जो नहीं बिके। तो बात ये नहीं है, मेन है आप खुद बिक गए। जब आप खुद बिक गए तो सरकार को लोग दोष देते हैं कि बीजेपी खरीद रही है, ये खरीद रही है। नहीं, मीडिया का खुद सच में शर्म खत्म हो गया। कारण है मीडिया का दोष नहीं है, दोष है उनके आर्थिक व्यवस्था के बारे में। क्योंकि कॉमर्शियल हो गया ना, तो कमाने के चक्कर में बड़े बड़े नेता है। क्योंकि होता है था कि पहले भी शासन का, जैसे अकबर थे, जैसे जितने भी राजा हुआ करते थे, तो राजाओं के समय में एक नवरत्न का कंसेप्ट लाया गया था। तो इस समय जो मीडिया है, भारत, स्पेशली भारत की जो मीडिया है, नवरत्न का काम कर रही है। आप सोचिए इन लोग का स्तर, अगर इन लोग का शिक्षा स्तर आप देखेंगे, आखिर क्यों तेजस्वी यादव जैसा नेता कह रहा है कि ये लोग वेस्ट हैं और ये लोग मूत्र के बराबर हैं। मूत्र तो छोड़िए, जितनी बदनाम भारत की मीडिया, जब देश का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो एक बात हमेशा पढ़ाया जाएगा कि देश को बर्बाद करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि आज देश ऐसा नहीं होता। आज देश, मीडिया अगर देश में बेरोजगारी को दिखाती, मतलब अनैतिकता को दिखाती, धर्म के नाम पर लड़ाई को दिखाती, जाति के आधार पर लड़ाई को दिखाती, तो आज देश ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का। आप सोचिए, मीडिया के एक व्यक्ति थे, पत्रकारिता कर रहे थे, पत्रकारिता करते हुए मतलब सोचिए कचड़ा में घुस जाते हैं एस्ट्रोनॉट का ड्रेस पहन के। मतलब इतना लोग कॉमेडी बना दिए। पहली बार भारत की मीडिया से लोगों का भरोसा उठ चुका है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि पहले पत्रिका छपती थी, लोग पढ़ते थे पहले। अब क्या है, अब पत्रिका बिक जाती है, बिकने के बाद छपती है, फिर लोग पढ़ते हैं। क्योंकि आज कोई सा भी ये जो न्यूज़ है, किसी भी न्यूज़पेपर को हम निकालिए, फर्स्ट पेज को देखिए, उस पर क्या लिखा हुआ है। तो यही बात कह रहे थे तेजस्वी यादव कि ये लोग इतना, इन लोग का शर्म गिर गया है, नैतिकता गिर गया है कि समाज में इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, इतना अराजकता फैला हुआ है, जातिगत आधार पर हिंसा, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये लोग, इन लोग की औकात नहीं कि लोग छाप देंगे। और यही हमारी जब सरकार थी तो लोग छोटी से छोटी बातों को मजाक बनाया जाता था। जैसे लालू प्रसाद यादव थे ना, तो इनके समय में कहा जाता है कि जंगल राज है। लेकिन हम जिंदगी भर, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो सभ्य इंसान होगा, जब तक जिएगा, तो जो डॉक्टर अम्बेडकर तो अलग बात है। डॉक्टर अम्बेडकर कहा जाता है लालू प्रसाद यादव को बिहार में, क्योंकि बिहार में डॉक्टर अम्बेडकर जो काम किए अपने जीवन काल में और अपने संविधान के अनुसार, वो काम किए लालू प्रसाद यादव की एक ही बात है, बहुत मशहूर है, हमें बहुत अच्छा लगता है और शायद इस देश की जनता आज भी नहीं समझ पाई। लालू प्रसाद यादव कहते हैं
कि है इनके द्वारा एक चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट लाया जाता है। सोचिए कितना बड़ा नारा दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव। क्या कह रहे हैं कि सुअर चराने वालों, भैंस चराने वालों, गाय चराने वालों, ताड़ी उतारने वालों, मैला ढोने वालों और भी जितनी जातियां हैं उनके बारे में कहते हैं। और लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं कि सुअर चराने वालों पढ़ो और पढ़ना लिखना सीखो। भंगी जो जातियाँ होती थी, जो जातियाँ हाथ से मैला उठा रही हैं, उसको बोल रहे हैं कि तुम मैला नहीं उठाओगे, तुम पढ़ो, तुम अपने अधिकार को पहचानो, तुम भी पढ़ना लिखना सीखो। और बड़ा कंसेप्ट लाया जाता है, चरवाहा विद्यालय लाया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुअर भैंस गोरू जो जातियाँ हैं, जातिगत आधार पर जो काम करती थी, उनको पढ़ने का अधिकार मिलेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ लेंगे। लेकिन इस देश की जनता और स्वर्ण जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग थे, लालू प्रसाद यादव का इतना मजाक बनाएगा। आज पूरे भारत के इतिहास में एक लालू प्रसाद यादव जैसे चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट बता दीजिए, कोई ऐसा कोई सरकार लाई हो तो। जो काम इंदिरा गांधी की सरकार नहीं कर पा रही थी, वो काम लालू प्रसाद यादव का जो कॉन्सेप्ट था चरवाहा विद्यालय, उससे हो सकता था। लेकिन देश की जनता इस चीज़ को मजाक बनाई। देश की मीडिया आज भी हंसती है कि चरवाहा विद्यालय। मेन बात यह है कि मीडिया का जो पढ़ाई का स्तर है वो अब क्या बोलेंगे। देश की मीडिया बोलती है कि लाहौर पे कब्जा, कराची पे बम गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। तो सोच के देखिए। और यही नहीं है, लोग कहते हैं अमेरिका इसीलिए स्वतंत्र नहीं है। आप सोच के देखिए, आप भारत में कौन सी ऐसी संस्था होगी और जिस पे आवाज़ नहीं उठाओगे। जोड़ के देखिए, भारत में जुडिशरी पे उठ गया, माने न्यायपालिका पे, कार्यपालिका पे, मीडिया पे, सरकारी अफसरों पे, सारा चीज़ बदनाम हो गया। या इतना तो छोड़िए, इलेक्शन कमीशन बदनाम हो गया भारत जो बिहार बंद का आह्वान किया गया था तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा। तेजस्वी यादव मेन थे, क्योंकि तेज प्रताप यादव अभी तो पार्टी से निकाले गए हैं। सोचिए, मीडिया अच्छा सवाल नहीं पूछ रही है, तेज प्रताप यादव से पूछ रही है कि आप अलग पार्टी बनाएंगे। ये लोग कोई कसर नहीं छोड़े जिससे पार्टी टूट जाए, कोई भी कसर ये लोग नहीं छोड़े। पूरा मतलब जोर लगा दी है, मीडिया लगाई थी कि कुछ भी करो, घर में फूट डालो, जिसे दोनों भाई में फूट पड़ जाए। तेज प्रताप यादव अलग पार्टी बना लेंगे, जिससे आरजेडी टूट जाएगी। लेकिन इतना सभ्य इंसान है लालू प्रसाद यादव के, जो घर का जो माहौल है अच्छा है। बाकी तेज प्रताप यादव का पर्सनल जीवन है, व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप क्यों कमेंट्री कर रहे हैं। तो वही बात है। तो भारत में हर संस्था बदनाम हुई। देखिए, न्यायपालिका पे भी सवाल उठा हुआ है, कार्यपालिका पे, जितनी भी संस्था है सब पे सवाल उठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन बदनाम हो गया। अमेरिका में आप सोचिए ना, अमेरिका कहता है कि आपको कैसे इलेक्शन, आपको वोट देना है। वहाँ की जनता से पूछता है आपको वोट देना कैसे है। आप बोलेंगे कि हमको बैलेट से देना है तो बैलेट से दिया जाता है। आप बोलेंगे ईवीएम से देना है तो ईवीएम से दिया जाता है। अमेरिका इसीलिए विश्व मतलब जो दुनिया पर राज नहीं करता, अमेरिका इसीलिए का राज करता है, वो सबको मौका देता है। यहाँ तो छोड़िए ना, ट्रांसजेंडर हो गए, LGBTQ जिस कम्युनिटी कहा जाता है उसको दिया जाता है। यहाँ पे तो SC ST वर्ग को योगदान नहीं दिया जाता। लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है बक्सर मतलब रायसीना, बक्सर से रायसीना है कोई करके कोई किताब है, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो ऐसी किताब है, उस किताब में मतलब बहुत बड़े नायक माने जाते हैं। और केंद्र में एक गलती हो गई। आज अगर लालू प्रसाद यादव मुख्य वो होते, प्रधानमंत्री होते, तो देश अलग होता और देश की परिस्थिति अलग होती। और जब इनके लोग जहाँ भी गए लालू प्रसाद यादव, वहाँ पर ऐसा काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे रेलवे में गए, रेलवे का विकास हुआ, जिस संस्था में गए उस संस्था का विकास हुआ। बाकी जिस हालत में बिहार मिला था, आज आप बोल ले रहे हैं, वो समय अलग था। क्योंकि जाति के नाम पे चमारों को, बस्ती को ख़त्म कर दिया जाता था। कभी 200 चमारों का दलित बस्तियों में आग लगा काट दिया जाता, नरसंहार किया जाता जातियों को। धर्म के नाम पे तो कभी बिहार में लड़ाई बहुत कम हुआ है, लेकिन जातिगत हिंसा इतनी हुई है बिहार में कि आप सोच नहीं सकते। तो उस हालात में बिहार मिला था। और बिहार जंगल राज से मुक्ति कराने का मार्ग अपनाते हैं लालू प्रसाद यादव, इसलिए उनको कहा जाता है जंगल राज। जंगल राज कर कौन रहा था आखिर? माओवाद फैला कौन रहा था? गुंडा बनने पर मजबूर कौन कर रहा था? जातिगत आधार पर मार कौन रहा था? तो इसीलिए बाकी देखते हैं, बाकी मीडिया सुधरने वाली नहीं है। सरकार बदलेगा, बाकी देखते हैं क्या होता क्या नहीं। नमस्कार।